वर्ल्ड वॉर 2 का एक ऐसा चैप्टर जहां जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, ये जंग थी जिद, जिंदगी और जमीर की। हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ स्टालिनग्राड की। जंग में गोलियों का शोर बहुत कम था, शोर था तो लोगों के बीच में ईगो का। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड की जंग किसी राजा की तख्तपोशी को तय नहीं कर रही थी, ये तय कर रही थी पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के फ्यूचर को। यू आर वाचिंग द नो कैप, माय नेम इज विशेष और आज हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ स्टालिनग्राड की, हिटलर की जिंदगी का सबसे अहम युद्ध। इस जंग की शुरुआती वजहें बहुत सिंपल थी। स्टालिनग्राड पर कब्जा करना, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को खत्म करना और तीसरा वोल्गा रिवर की सप्लाई लाइन को ब्लॉक करना। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वजह कुछ और ही बनती गई। वो बन चुकी थी दो इंसानों के बीच का ईगो क्लैश, एक पर्सनल रीजन। एक तरफ था एडोल्फ हिटलर जिसने कभी झुकना सीखा ही नहीं था, और दूसरी तरफ जोसेफ स्टालिन जिसके नाम पे शहर बसा था, उसने भी हार मानने से मना कर दिया था। और यही वो क्षण था जब जन्म हुआ इस दुनिया की सबसे खूनी शहरी जंग का। 1942 से 1943 तक चली ये बैटल पूरे वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे ज्यादा फियरेस्ट एंड ब्लडीएस्ट बैटल थी। इट एपिटोमाइज्ड अर्बन वॉरफेयर एंड thus became the costliest battle in the history of military। हिटलर को लगता था कि जर्मनी को फ्यूचर में फूड शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसकी नजर थी सोवियत यूनियन के साउथ वेस्ट के फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड्स पर, जिसे वो बनाना चाहता था नाजी जर्मनी का ब्रेड बास्केट। प्लान बिल्कुल क्लियर था कि अगर स्टालिनग्राड कोलैप्स हुआ तो पूरा सोवियत साउथ कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन हिटलर को इस चीज की भनक तक नहीं थी कि यही शहर उसकी सबसे बड़ी बर्बादी बनने जा रहा है। तेज सायरन, भागते हुए लोग और जलता हुआ शहर, और इसी तबाही के सेंटर में थी हिटलर की एलीट फोर्स वर्मोस 6th आर्मी। 10 अक्टूबर 1939 को फॉर्म हुई ये आर्मी ग्रुप साउथ का हिस्सा थी। पहले कमांड में थे फील्ड मार्शल वॉल्टर वॉन राइकेनॉ और उनकी मौत के बाद जनरल फ्रेडरिक पॉलस। इस आर्मी में थे लगभग 2,85,000 सोल्जर्स और हिटलर का एक खुला ऑर्डर, किल एट विल। और दूसरी तरफ सोवियत फोर्सेस ने मार्शल टिमोशेंको की कमांड में जर्मन आर्मी पर खारकोव के पास हमला बोल दिया। जंग की शुरुआत हुई लुफ्टवाफ की रूथलेस एयर बॉम्बिंग से। 17 मई 1942 को फर्स्ट पैंजर आर्मी ने साउथ से काउंटर अटैक किया और एग्जैक्टली 2 दिन बाद 6th आर्मी ने नॉर्थ से वार किया। अब जर्मन फोर्सेस ने दोनों तरफ से सोवियत फोर्सेस को घेर लिया था एक परफेक्ट पिंसर मूवमेंट में, और इस पूरे सिनेरियो में सोवियत फोर्सेस की 2,70,000 की कैजुअलिटीज हुई। हिटलर का सपना था स्टालिन के शहर के जले हुए खंडरों पर नाजी स्वास्तिका लहराना। उसने ऑर्डर दिया था कि अगर स्टालिनग्राड हाथ आया तो सारे मर्द मार दिए जाएंगे और औरतों और बच्चों को डिपोर्ट किया जाएगा। यह सब था केस ब्लू का हिस्सा, जिसका मेन मकसद था स्टालिनग्राड और कॉकेसस के ऑयल फील्ड्स पर कब्जा करना। और अब तक सोवियत सोल्जर्स ने भी कसम खा ली थी कि एक भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। जुलाई 1942 हिटलर ने आर्मी ग्रुप साउथ को तोड़ दिया। पॉलस की 6th आर्मी स्टालिनग्राड की तरफ बढ़ी। अंधेरी गलियां और हर मोड़ पर मौत। कमांडर वैसिली चुकोव ने शहर के बिल्कुल पास लड़ने की स्ट्रैटेजी अपनाई, जिससे जर्मन टैंक्स और आर्टिलरी बिल्कुल बेकार हो गए। मामायेव कुर्गान खून से रंगता रहा और पावलोव का घर रेजिस्टेंस का निशान बन गया। 28 जुलाई 1942 स्टालिन का ऑर्डर नंबर 227, नॉट वन स्टेप बैक। सिविलियन सारे के सारे शहर में ही रहे, वेपन सप्लाईज और बैरिकेड्स बनाते हुए। इसके बाद सोवियत फोर्सेस ने नवंबर 1942 में ऑपरेशन यूरेनस को अंजाम दिया। मार्शल ज़ुकोव ने कमजोर रोमानियन हंगेरियन फ्लैंक्स पर हमला किया। कुछ ही दिनों में जर्मन 6th आर्मी बुरी तरह से गिर गई, सप्लाईज का खात्मा हो गया। लेकिन हिटलर का ऑर्डर था आखिरी आदमी तक लड़ो। 1943 की शुरुआत लुफ्टवाफ फेल हो गई, जर्मन लाइंस टूट गई। 2 फरवरी 1943 पॉलस ने भी सरेंडर कर दिया। 2,65,000 एक्सेस सोल्जर्स फंसे थे, सिर्फ 91,000 जिंदा पकड़े गए और उनमें से सिर्फ 6,000 ही वॉर के बाद जिंदा रहे। यही स्टालिनग्राड ने जंग का रुख बदल दिया। टूटे हुए घर, बर्फ से ढका हुआ शहर और वोल्गा की धीमी लहरों के बीच में अब सिर्फ खामोशी का राज था। लगभग 2 मिलियन लोग मारे गए, घायल हुए या लापता हो गए। पूरा का पूरा स्टालिनग्राड मिट्टी में मिल चुका था, लेकिन इसी मिट्टी से वर्ल्ड वॉर 2 का रुख पलट गया। नाजी जर्मनी का एक स्लोगन था वी आर अनबीटेबल, लेकिन अब उसकी अहमियत खत्म हो चुकी थी और यहीं से शुरुआत हुई सोवियत
फोर्सेस के मार्च की सीधा बर्लिन तक। स्टालिनग्राड सिर्फ एक जगह नहीं है, वो हमें याद दिलाता है कि जब कोई भी इंसान अपनी ईगो को चरम सीमा पर लेकर जाता है तो उसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती। स्टालिनग्राड सिर्फ एक बैटल नहीं था, ये वो पल था जिसने इतिहास की डायरेक्शन को बदल दिया था। सो दैट वाज आवर एनालिसिस ओवर द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। माय नेम इज विशेष, कीप वॉचिंग द नो कैप एंड फॉर मोर सच कंटेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो।